आपकी आवाज़ कैसे काम करती है? स्वर सिलवटों का कार्य और गतिहीनता के लक्षण। स्वरयंत्र और स्वरयंत्र का अधिक संपूर्ण विवरण अन्यत्र पाया जा सकता है। संक्षेप में, स्वर सिलवटें स्वरयंत्र वॉइस बॉक्स में स्थित ऊतक की तह होती हैं जिनके 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। वायुमार्ग को गले में किसी पदार्थ के फंसने से बचाने के लिए, हमारे फेफड़ों में हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, बोलने के लिए ध्वनियों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। वोकल फोल्ड का अगला 2/3 हिस्सा म्यूकोसा नामक एक पतली परत से ढकी मांसपेशियों से बना होता है। पिछला 1/3 भाग उपास्थि से बना होता है जिसे स्वर प्रक्रिया कहते हैं, जो म्यूकोसा से भी ढका होता है। जब हम बोलते हैं तो स्वरयंत्र की मांसपेशियां स्वर रज्जुओं को एक साथ लाती हैं। जैसे ही हवा हमारे फेफड़ों से स्वरयंत्र के माध्यम से बाहर निकलती है, स्वरयंत्र के हिस्से से कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे गले का ऊपरी भाग वाणी उत्पन्न करने के लिए इस ध्वनि को संशोधित करता है। जब हम सांस लेते हैं तो मांसपेशियों की एक जोड़ी ध्वनि सिलवटों को फैलाती है ताकि हवा आसानी से फेफड़ों में प्रवेश कर सके। यदि एक या दोनों स्वर ठीक से नहीं चलते हैं तो ये कार्य बोलना या सांस लेना सामान्य नहीं हो सकते हैं। इस विकार का सामान्य शब्द वोकल फोल्ड गतिहीनता है। वोकल फोल्ड गतिहीनता के लक्षण। वोकल फोल्ड गतिहीनता के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि एक या दोनों वोकल फोल्ड प्रभावित हैं। एक तरफा एकल स्वर रज्जु की गतिहीनता। यदि केवल एक स्वरयंत्र ठीक से नहीं चल रहा है तो सबसे आम लक्षण सांस भरी आवाज है। कमजोर वोकल फोल्ड अक्सर भाषण के दौरान मध्य रेखा में दूसरे फोल्ड से मिलने के लिए पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ पाता है और परिणामस्वरूप हवा बहुत तेजी से बाहर निकल जाती है। इससे आवाज धीमी और सांस भरी लगती है और वक्ता के लिए भाषण के दौरान बार बार सांस लेना जरूरी हो जाता है। पूरे दिन बात करने के बाद कमजोर स्वर वाला व्यक्ति बार बार सांस लेने के कारण थकावट महसूस कर सकता है। एक तरफा स्वर सिलवटों के पक्षाघात से भी दम घुटने और खांसी हो सकती है, खासकर तरल पदार्थ खाने या पीने के बाद। कमजोर तह निगलने के दौरान स्वरयंत्र को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती है और भोजन या पानी फेफड़ों में रिस सकता है। एक तरफा वोकल फोल्ड पक्षाघात वाले कुछ लोगों को खांसने और उठाने या तनाव के दौरान सहन करने में कठिनाई होती है। इन सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है कि स्वर सिलवटों को कसकर सील करने के लिए एक साथ लाया जाए, और ऐसा तब नहीं हो सकता है जब एक सिलवट ठीक से नहीं चल रही हो। द्विपक्षीय स्वर गुना गतिहीनता। यदि दोनों स्वर सिलवटों में गति की समस्या है तो स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। द्विपक्षीय वोकल फोल्ड पक्षाघात के साथ दोनों फोल्ड मध्य रेखा स्थिति में हो सकते हैं। इससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में द्विपक्षीय वोकल फोल्ड पक्षाघात वाले लोगों के लिए वायुमार्ग स्थापित करने के लिए ट्रेकियोटमी आवश्यक होती है। हालांकि यदि दोनों तह केंद्र के पास हैं तो आवाज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो कैसी लगी आपका ये वीडियो? अगर आपके लिए जानकारीपूर्ण है और आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। जय हिंद।